हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। और बायोकैटलिस्ट का मतलब है दे आर द लिविंग कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस एंड द कैटलिस्ट ऑफ लाइफ, मतलब जो कि बायोलॉजिकली काम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। दे आर डिफाइंड एज अ सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को ये एनहेंस करते हैं विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द प्रोसेस। मतलब पूरी रिएक्शन होने के बाद बायोकैटलिस्ट या कैटलिस्ट में कोई भी अंतर नहीं आता। रिएक्शन के अंत में वो एज इट इज़ रहते हैं और जितना नंबर है, जैसा स्ट्रक्चर है, उसी रूप को वो कंटेन करते हैं। तो दे आर द एंजाइम्स। फिर डेफिनेशन हम इसकी पढ़ते हैं। एंजाइम्स मे बी डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल। लिविंग सेल सिंथेसाइज करती है क्योंकि किसी भी रेट की रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। दे आर प्रोटीन इन नेचर। इनका नेचर प्रोटीनिशियस होता है एक्सेप्ट RNA एक्टिंग एज राइबोजाइम। इसको छोड़कर इसके अलावा ये कोलॉइडल नेचर के होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब है हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इनको रखते हैं, प्रोटीन भी होते हैं ये, और प्रोटीन को भी अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर दें तो वो डीनेचर हो जाता है एज ए एंजाइम। फिर थर्मोलेबाइल इन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ये अपने कार्य के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स अपनी पर्टिकुलर सबस्टेट पर ही ये काम करते हैं। इसके साथ फिर अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। बर्जीलियस ने 1836 में कैटेलिसिस टर्म दिया था और जिसका ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिज़ोल्व। इसके साथ साथ फिर 1878 में कुहन ने वर्ड एंजाइम का यूज़ किया था। 1883 में डक्लॉक्स ने द टर्म सबस्ट्रेट को दिया हुआ था। तो ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री हुई। अब हम नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण कैसा हुआ उसके बारे में देखते हैं कि शुरुआती दिनों में इन अर्ली डेज एंजाइम्स वर गिवन नेम बाय देयर आर्बिट्री मैनर। किसी भी तरीके से उनको नाम दिए जाते थे, जैसे पैप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जिनका नाम हम सुनते आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया तरीका को, और किसी भी सबस्ट्रेट के नाम के आगे सफिक्स ASE एज लगाया गया ताकि उनको हम पहचान सकें। जैसे हमने देखा लाइपेज। लाइपेज जो है एक्टिंग ऑन लिपिड। लाइपेज से हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा एंजाइम जो लिपिड पर काम करता है वो लाइपेज। न्यूक्लियेज जो न्यूक्लिक एसिड पर काम करता है। प्रोटीएज जो प्रोटीन पर काम करता है। तो इस तरीके से सफिक्स एज लगाने से उनकी सबस्ट्रेट के बारे में हमें जानकारी मिलने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया ब्रॉडली, इनको दो कैटेगरी में डाला गया, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। जैसे नाम से समझ में आता है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते थे और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स जो कि सेल के बाहर काम करते थे। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सारे एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं। इसके बाद इसको प्रॉपर क्लासिफाई करने के लिए IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एक एंजाइम कमीशन का गठन किया इन 1961 में। फिर 1964 में IUB ने एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया और जिसके तहत एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास जो थी एंजाइम की, जो पहली क्लास थी, इनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए पहली क्लास जो थी ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करने वाले सारे एंजाइम्स इस कैटेगरी में रखे गए। दूसरी क्लास थी ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफ़र रिएक्शन से रिलेटेड है। फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफ़र का काम जो है इस ग्रुप के एंजाइम करते थे। हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स के लिए ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। लाइएजेस, ये एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप जो था वो लाइएजेस था। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज आइसोमरेजेस। आइसोमराइजेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट, लाइगेजेस
जो लाइगेट यानी बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप था, पर जिसमें ATP यूज़ हो रहा था, वो ग्रुप कहलाया लाइगेजेस। सो इन दिस वे ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस 6 क्लास में IUB ने एंजाइम्स को क्लासीफाई किया। अब आइए वन बाय वन देखते हैं ये कैसे रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स थे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द AH2+B, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट्स हैं, तो इन्होंने ये जो है H2 को B के साथ ट्रांसफ़र कर दिया और A फ्री हो गया। तो इन दिस वे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये इंटर कन्वर्जन में इन्वॉल्व थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि IUB ने एंजाइम कमीशन नंबर हर एंजाइम को दिया हुआ है। ये 4 डिजिट का नंबर होता है, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो उसकी क्लास को डिनोट करता है। फर्स्ट डिजिट शो करता है क्लास, सेकंड डिजिट शो करता है सब क्लास, थर्ड डिजिट शो करता है सब क्लास, और फोर्थ डिजिट जो उसका होता है वो एंजाइम का इंडिविजुअल खुद का नंबर होता है। तो इस तरीके से एंजाइम कमीशन जो है वो इनको 4 चीज़ों की जानकारी देता है। जैसे कि हमने देखा क्लासिफिकेशन में जो 6 क्लासेस हैं वो उनके सीक्वेंस फिक्स हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट 1 है अगर, तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज को डिनोट कर रहा है। अगर ये 2 होगा तो ये ट्रांसफरेज को होगा डिनोट करेगा। अगर ये 6 होगा तो ये लाइगेजेस क्लास को डिनोट करेगा। इन दिस वे एंजाइम कमीशन नंबर उनके बारे में जानकारी देता है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास के 2 एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर नेक्स्ट इज़ ट्रांसफरेज रिएक्शन कैसे होती है। मान लीजिए दिस इज़ द A यूनाइटेड विद X प्लस B, ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ये हुआ, ये जो पोर्शन था दिस X यहाँ से निकल कर ये कंबाइन हो गया B के साथ में। ये देखिए ये B के साथ ये कंबाइन हो गया। इसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज, ट्रांसअमाइनेज एंड फॉस्फोराइलेज। तो दीज आर द ट्रांसफरेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ब्रेकडाउन। सो A+B ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे प्लस H2O वाटर। ये यहाँ पर वाटर का पहले H और OH में टूटा, H जो है A के साथ ज्वाइन हो गया और OH B के साथ, और जो AB मॉलिक्यूल कंबाइंड था वो टूट गया। तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाई। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम के एग्जांपल हैं लाइपेज, कोलिनेस्ट्रेजेस, पेप्सिन, यूरेज एक्सेट्रा। देन लाइएजेस ग्रुप 4th क्लास जो है एडिशन और एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ये 2 रिएक्टेंट हैं तो इनको इस तरीके से A, X एंड BY के जैसे रिएक्ट करवाया। नेक्स्ट इज़ आइसोमरेसिस। हमें पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, A को A' में कन्वर्ट किया। इसका एग्जांपल है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज जो हम ग्लाइकोलाइसिस में स्टडी करते हैं, एंड देन रेटिनॉल आइसोमरेज। देन लाइगेजेस। लाइगेज मीन्स ATP की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कैरी आउट होती है A+B, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP A गेट कंबाइनिंग विद B। तो ये लाइगेट हो गया, जुड़ गया। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूटामाइन सिंथेटेज, सक्सिनेट, थायोकाइनेज एक्सेट्रा। सो ये रिएक्शंस हैं जो ये कैरी आउट करते हैं। नाउ द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर इनवेरिएबली प्रोटीन्स। डेफिनेटली ये क्या होते हैं, हमेशा प्रोटीन होते हैं। और कहा भी जाता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सो जो भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनियस नेचर के हैं। नेक्स्ट इज ईच एंजाइम हैज़ इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर। हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होता है जो कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी एक एक्टिव साइट होती है जिस पर आकर सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है। फिर द नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज़ नोन एज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब एक एक्टिव एंजाइम को हम होलो एंजाइम कह सकते हैं। और ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। एपोएंजाइम प्रोटीनिशियस पार्ट है एंड कोएंजाइम इज़ द
नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। सो इन दोनों से मिलकर होलो एंजाइम बनता है और कंप्लीट फंक्शनल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज और नेचर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इज यूज्ड व्हेन द नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली बाइंड्स विद द एपोएंजाइम। तो ऐसा जब नॉन प्रोटीन पार्ट जब कोवैलेंटली बाइंड हो जाता है, टाइटली बाइंड हो जाता है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। फिर मोनोमेरिक एंजाइम क्या कहलाते हैं? जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। ओलिगोमेरिक मतलब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से जो बने होते हैं वो ओलिगोमेरिक एंजाइम्स होते हैं। एंड मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं और कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करते हैं, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। So in this way we have introduced the enzyme term, their chemical nature and their classification. Thank you.